वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस एंड हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर द इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। तो हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं वेदर क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। क्या है वेदर? एक पर्टिकुलर टाइम एंड जगह पे किस तरह का अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको बोलते हैं हम लोग वेदर। या तो वो हॉट होगा या कोल्ड होगा, ओके, या रेनी होगा, तो उसको वेदर बोलेंगे। ओके, so नेक्स्ट कम्स द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज a लेयर ऑफ gases that surround some planets that surround the earth. We call these gases as air. ओके, तो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। यहाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स। तो उसके लिए पहले अर्थ एटमॉस्फेयर देखेंगे। सपोज हियर द अर्थ, then this is troposphere, troposphere, this is stratosphere, stratosphere, this is mesosphere, this is thermosphere. Here at outer side is exosphere. Okay, exosphere. Okay, exosphere. तो हम लोग का जो एयर रहता है, जिससे एटमॉस्फेयर बनता है हमारा, वो एयर रहता है स्ट्रोपोस्फेयर में। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वेदर रिलेटेड phenomena. ओके, वेदर रिलेटेड phenomena. अब जैसे हमारा जो एरोप्लेन है वो कहाँ फ्लाई करता है? वो फ्लाई करता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, एरोप्लेन फ्लाई करता है। Fine. तो अभी अब वापस जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट में। सो इन सिंपल टर्म्स, एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ गैसेस that surround our earth. These gases are called air. Okay, so earth atmosphere may be compared to a cake with several layers. जो कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड है। द लेयर closest to the surface of earth is troposphere, हमने पढ़ा, where all land-based plant and animals, including humans, live and breathe. तो इसी लेयर में एटमॉस्फेयर होता है, तो यहीं से वो लोग सब एयर लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। इट इज ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर टेक प्लेस। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि और वेदर रिलेटेड फिनोमेना जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर का लेंथ क्या रहता है? ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड। इट इज लेस थिक एट पोल्स। ऐसे सपोज ये यहाँ को समझते हैं। यहाँ पर सपोज ये अर्थ है। ओके, हियर इज द इक्वेटर, हियर इज द पोल्स। सपोज वन साइड वी आर टेकिंग, then troposphere will be like this. Here the length will be 6 kilometer around and here will be 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नियर पोल्स क्या रहेगा? एयर डेंस रहेगी, तो डेंस एयर की वजह से क्या होगा? उसका लेंथ कम रहेगा। ओके, हाइट, तो डेंस एयर है यहाँ। यहाँ क्या है? लाइट एयर है नियर इक्वेटर, तो इसलिए यहाँ लेंथ ज्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा। ओके,
So it is less thick at the poles where cold air contracts and thicker in the tropical zone where warmer air expands. Okay, so you will study other layers on your, हमने डिस्कस कर लिया अदर लेयर्स को भी. नेक्स्ट हम आगे जाएंगे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर के. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वेदर के. फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज प्रेसिपिटेशन, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्थ इज विंड एंड फाइव इज ह्यूमिडिटी. देन हम लोग देखते हैं क्या है. तो टेम्परेचर क्या है कि कोई भी चीज कितना हॉट और कोल्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर. तो हाउ हॉट और कोल्ड इज एटमॉस्फेयर इज, तो यहाँ हम उसको एटमॉस्फेयर के रिलेटेड देख रहे हैं. देन प्रेसिपिटेशन एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन या तो वाटर के फॉर्म में हो सकता है, रेन के फॉर्म में हो सकता है, आइदर स्नो के फॉर्म में होगा और स्लीट और हेल के फॉर्म में होगा. ओके. Then comes atmospheric pressure, the weight of the air above us felt on the earth surface. Atmospheric pressure क्या है. सपोज ये अर्थ है एंड हियर इज द ट्रोपोस्फियर. और एयर जो है वो क्या है, इसमें यहाँ एयर है. एयर अपना एक प्रेशर लगा रही होगी यहाँ पर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. तो द विंड, नेक्स्ट कम्स द विंड. नेक्स्ट कम्स विंड. विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ द एयर. अगर एयर इन द मूवमेंट होता है हमको उसको बोलते हैं विंड, इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन. ओके. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. अभी ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे ये जो एलिमेंट्स हैं वेदर के कैसे अफेक्ट करते हैं वेदर को. ओके. तो हमने 5 एलिमेंट ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे. तो सबसे पहले उसमें था टेम्परेचर. तो हम थोड़ा टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो टेम्परेचर होता क्या है. तो बेसिकली टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके. डिग्री ऑफ कोई भी चीज कितना गर्म है और कोल्ड है, हॉटनेस और कोल्डनेस. इससे हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. नॉर्मली हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे. ओके. तो एक दिखाया जा रहा है कि स्नो कैसे मेल्ट हो रही है. स्नो मेल्ट हो रही है मतलब क्या है, जब गर्म रहेगा तो स्नो मेल्ट होगी, क्लाउडी वेदर रहेगा तो ठंडा लगेगा. तो डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं. विंटर में क्या होता है, कोकोनट ऑयल सॉलिड में टर्न हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो फ्रीज हो जाता है. एंड कर्ड टेक लॉन्गर टाइम टू सेटल इन कोल्ड वेदर. तो ये कुछ फिनोमेनाज हैं. ओके. अभी हम लोग देखते हैं. तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स. टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से. तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम सिंपली मेजर एम्बिएंट टेम्परेचर. एम्बिएंट मतलब कि हमारे आसपास के टेम्परेचर को मेजर करते हैं. एंड अदर रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे. तो सपोज हमारा एक दिन में क्या हुआ, सुबह सुबह ठंडा रहेगा, सुबह 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. ओके. देन इट स्टार्टेड राइजिंग, दिन में चला गया 35, देन अगेन स्टार्टेड कमिंग डाउन. ओके. इवनिंग में आ गया 26. तो कुछ थर्मोमीटर्स क्या करेंगे, वो एम्बिएंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, जिस मोमेंट पे जो टेम्परेचर देखेंगे वो दिखाएंगे. अदर्स क्या रहते हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम को रिकॉर्ड भी करते हैं. तो एक तीनों चीज दिखाएगा, वो 20 डिग्री दिखाएगा मिनिमम, 35 डिग्री दिखाएगा मैक्सिमम, एंड करेंट जो टेम्परेचर होगा उसको भी दिखाएगा. ओके. थर्मोमीटर्स ऑफन यूज ए कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ये जो कलर्ड लिक्विड होता है जो यूज करते हैं वो क्या होता है, मरकरी. नॉर्मली मरकरी को यूज किया जाता है इन थर्मोमीटर्स. ओके. MERCURY. ओके. मरकरी. तो जब गर्म रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एक्सपेंड करेगा, एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस तो उसमें शो करेगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड एज दे आर मोर प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डाटा. अब डिजिटल थर्मोमीटर्स क्या करते हैं, वो थ्रू आउट द डे किस ड्यूरेशन में क्या टेम्परेचर है उसको फुली रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो अगर एक डिजिटल थर्मोमीटर है तो यहाँ 20 डिग्री से लेकर जो जो वेरिएशन है विद द टाइम
सबको वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सपोज यहाँ टाइम है रात के 3 AM है, ये दिन का 3 PM है और ये इवनिंग का 8 PM है। ओके, तो वो फुल ड्यूरेशन में हर आवर में यहाँ नोट कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो अभी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वन इज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड अनदर इज मीन डेली टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर तो नेम से समझ आ रहा है क्या रेंज है। तो सिंपली रेंज क्या होता है, हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। ओके, अगर रेंज ऑफ द डे पूछा जाता है तो ये रहेगा, रेंज ऑफ द मंथ पूछेंगे तो ऑफ द मंथ रहेगा, तो मिनिमम टेम्परेचर। ओके, तो ये है हमारा रेंज। ओके, ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम यूजुअली 24 आवर्स। उसको मंथ भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, सेकंड इज ए मीन डेली टेम्परेचर। तो मीन क्या रहेगा, मीन के लिए हो रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है प्लस मिनिमम टेम्परेचर कितना है डिवाइड बाय 2, दैट इज द मीन डेली टेम्परेचर। ओके, सो ये डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए एक टेबल दी हुई है, डिफरेंट डेट पे डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं। अगर कोई बोलता है यहाँ पर हमको मीन निकालने के लिए, मीन निकालो एंड रेंज निकालो। ओके, क्वेश्चन आता है तो हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं मीन एंड रेंज। तो अगर हम सबसे पहले रेंज देखें तो रेंज कैसे आएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो 29 माइनस 16 कितना रेंज आएगा बच्चों, 29 माइनस 16 13। देन 1 मार्च 2025 के लिए क्या रेंज आएगा इसके लिए, दैट इज 30 माइनस 15 तो 15। सेम हम इसके लिए कर सकते हैं 2 मार्च के लिए, उसके लिए क्या आएगा 31 माइनस 17, दैट इज हाउ मच 31 माइनस 17। ओके, दैट इज 14। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। देन अगर मीन निकालने के लिए कोई बोलेगा तो कैसे मीन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाले के लिए मीन कैसे निकालें। मीन इज 31 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 48 डिवाइड बाई 2, दैट विल कम 24 डिग्री। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं मीन एंड रेंज का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन कैसे वेदर का एलिमेंट है, कैसे हमारा वेदर में उसको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में वेदर को। तो हमने पढ़ा ही था प्रेसिपिटेशन कि अगर वाटर किसी भी फॉर्म में आ रहा है या तो फिर रेन के फॉर्म में आ रहा होगा, आइदर स्नोफॉल हो रहा होगा, है ना, आइदर रेनफॉल होगा, रेनफॉल स्नोफॉल होगा, या फिर हेल स्टॉर्म के फॉर्म में आएगा, या फिर स्लीट के फॉर्म में आएगा। सी, स्नो, हेल स्टॉर्म एंड स्लीट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइस ओनली। ओके, हेल स्टॉर्म क्या है, राउंड राउंड आप कहेंगे, स्लीट क्या है, इसमें साइज चेंज हो जाएगा उसका आइस का। ओके, तो नाउ हम लोग रेन को मेजर कैसे करते हैं, ये जो दिखाया गया रेन गेज है, कैसे मेजर करते हैं उसमें। मान लो एक दिन में जितने भी रेनफॉल हुआ, कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग रख देते हैं ओपन एरिया में, देन देखते हैं इसमें कितना वाटर फिल हुआ। तो अकॉर्डिंगली हम लोग बोलते हैं कि इतना रेनफॉल हुआ, तो इसमें वाटर फिल हुआ 5 mm, दिस स्केल इज mm। ओके, तो अगर 5 mm फिल हुआ, देन वी विल से रेनफॉल इज 5 mm रेनफॉल हुआ इन अ डे। ओके, इन दैट एरिया, इन दैट एरिया, यही इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। व्हेन इट रेन्स वाटर फॉल्स इनटू द फनल, वाटर यहाँ से यहाँ आके गिरेगा इसमें, इसको रिमूव कर देंगे पहले। जब रेनफॉल होगी तो वाटर कहाँ आएगा, इसमें आएगा, फनल में आके इसमें फिल हो जाएगा। ओके, एंड कलेक्टेड इन सिलेंडर, स्केल इज अटैच्ड टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड। व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 5 mm, वी से द एरिया
रिसीव्ड 5 mm रेनफॉल। ये हम लोग एक दिन में निकालते हैं। ओके, कितनी रेनफॉल हुई, तो एरिया हम बोलेंगे कि उस एरिया में 5 mm रेनफॉल हुई। इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं प्रेसिपिटेशन को। नेक्स्ट कम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अर्थ के ऊपर हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसमें एयर है, एयर का पैकेट है, उसके द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो आवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, बिकॉज हम लोग फील करते हैं, रेनफॉल भी हम लोग देख पाते हैं, टेम्परेचर हम लोग फील कर पाते हैं, बट हम लोग प्रेशर को उतना फील नहीं कर पाते नॉर्मली। ओके, but you may also have experienced that weather sometimes feel heavy as before thunderstorm. This is related to atmospheric pressure, which is the pressure exerted by weight of the air above and around us. Atmospheric pressure का definition है pressure exerted by weight of the air above and around us. The atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go higher on the mountains. So अगर एक एग्जांपल लें, यहाँ सोई क्या हुआ है इसको देखते हैं। ये देखो, someone is at height, okay, and another person is, ये चाइल्ड है नीचे, यहाँ से देख रहे हैं तो देखो यहाँ जो प्रेशर क्या है, हायर प्रेशर है, लोअर हाइट एंड हाई। जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर इज लोअर। ओके, तो इसीलिए जब हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एयर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो व्हेन यू क्लाइंब ए माउंटेन द एयर गेट्स थिनर देन अ प्लेन बिलो, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एयर प्रेशर इज लोअर और लेस ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी हमारे लिए। फिर उससे हमको क्या होगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना। तो लेस ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर द लंग्स टू टेक इन, विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू द ब्लड your body has to work harder to keep moving. That's why people sometimes feel breathlessness, dizzy and tired at high altitudes. तो ये प्रॉब्लम होती है जब लोग जाते हैं ट्रैकिंग और टूरिज्म पर्पज के लिए हिली एरियाज में, तो उनको डिजीनेस फील होती है ड्यू टू लो प्रेशर एंड लेस ऑक्सीजन। ओके, बट जो है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो प्लेन्स हैं उसमें क्या है, लो प्रेशर रहेगा। तो वो जो कंडीशन है, मान लो ये प्लेन्स हैं और ये हिल्स हैं, तो ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर मान लो ये कि लो प्रेशर अगर हो गया है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, तो उस समय क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ, रेनफॉल जब होने वाला है ना। तो एक बार रीड करेंगे, तो इट दिस डज नॉट मीन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट डज, so atmospheric pressure, so the atmospheric pressure is always high in plains below or on coast. That is not always, because sometimes क्या होता है कि प्रेशर जो है इतना ड्रॉप हो जाता है, दैट क्रिएट्स एन डिप्रेशन, लो प्रेशर सिस्टम और इवन डेवलप इनटू साइक्लोन। तो ये कंडीशंस जो हैं, डिप्रेशन, लो प्रेशर और रिलेटेड टू, दैट विल क्रिएट लीड टू रेनफॉल। ओके, अगर लो प्रेशर कहीं हो रहा है, डिप्रेशन कहीं हो रहा है, तो ये हम लोग को क्या होगा, रेनफॉल के लिए लीड करेगा। तो इसी को आप साइंटिस्ट लोग स्टडी करते हैं, कहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, कहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो साइक्लोन्स की जो न्यूज आती है, मीन्स सी में क्या होता है, उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि ये यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, देन आई एम डिनोटिंग इट बाय एल, देन साइक्लोन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस थ्रू लो प्रेशर एंड दिस विल मूव टुवर्ड्स द कोस्ट। तो इस तरह से हमको न्यूज आती है, वो डिटेक्ट कर पाते हैं साइंटिस्ट। फिर क्या, कैसी उसको मेजर करते हैं प्रेशर को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। ओके, एज विथ थर्मोमीटर्स देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बैरोमीटर्स, तो यूनिट जनरली यूज करते हैं मिलीबार। ओके, नोट करते हैं उसको एमबी से, स्मॉल एमबी, मिलीबार। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी कॉस्ट कितना है, दैट इज 1013 MB, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अ प्रेशर बिलो 1000 MB
इंडिकेट्स अ डिप्रेशन, मीन्स लो प्रेशर की साइड हम लोग जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। फर्दर लो होगा तो लो प्रेशर बोलेंगे, और फ्लो होने से उसको साइक्लोनिक कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट कम द विंड। विंड क्या है? सिंपली मूवमेंट ऑफ एयर, उसको हम लोग बोलते हैं विंड। ओके, तो विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर। तो मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है नॉर्मली, अगर हम दो पॉइंट लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो सपोज एक जगह लो प्रेशर है, लो प्रेशर को एल से डिनोट कर रहे हैं, एक जगह हाई प्रेशर है, उसको एच से डिनोट कर रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ विंड विल बी ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। So from the areas of high pressure to the areas of the low pressure। तो ये एक डेफिनेशन है विंड की। विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये जो डायग्राम है उसको बना सकते हैं, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है। ओके, तो स्पीड एंड डायरेक्शंस आर टू इंपोर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। A wind is an important element of the weather. Its direction and speed help in weather forecasting. Beside air, pilots और sailors need to aware the wind data। तो wind जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजी में भी है, पायलट्स के लिए भी है एंड सेलर्स के लिए, जो शिप को सेल करते हैं उनके लिए भी। तो उसका डायरेक्शन उनको पता होना बहुत जरूरी है ना। अब फार्मर्स भी इसको यूज करते हैं विंड के डायरेक्शंस को, तो प्रिडिक्ट द रेन माइट हैव कम फ्रॉम, किस जगह से आ रही है, और आल्सो ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज सॉइल टू ड्राई फास्टर। ओके, तो विंड को कैसे मेजर करते हैं? तो उसके लिए दो चीज होती हैं, यहाँ हम देखेंगे। तो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज एनीमोमीटर। ओके, तो दिस वन इज एनीमोमीटर। तीन डिस्क रहेंगे इसमें। ओके, जितनी स्पीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट करेगा, है ना। ये तीनों ऐसे रोटेट करेंगे, जितना फास्ट स्पीड रहेगी उतना फास्टर रोटेट करेंगे। ओके, एंड वन इज विंड वैन। विंड वैन इज क्लियरली हमको क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। विंड वैन इन ऑन द टार्मिक। हियर इज द विंड वैन। विंड वैन हमको क्या दिखाता है? विंड वैन हमको डायरेक्शन शो करता है। नॉर्मली ये एयरपोर्ट्स पे लगा होता है टू डिसाइड द एयर डायरेक्शन किधर है उसको बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट कम्स द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी की बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि अमाउंट ऑफ वाटर ना प्रेजेंट इन द एयर, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। ये है बेसिक डेफिनेशन ह्यूमिडिटी की, इसको याद कर लेंगे। अब एक किस किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, विंड पे, प्रेशर पे एंड लोकेशन में। ओके, तो उसको देखते हैं कैसे इन चीजों पे डिपेंड करती है। सो देन ह्यूमिडिटी तो हमने पढ़ लिया। एक और टर्म आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? सो ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर्ड तो ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? वो मेजर करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्या डेफिनेशन होती है? वो होती है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air, present in air compared to maximum amount of vapor, maximum amount of vapor that air can hold। Okay, so this will be definition of relative humidity। Suppose if someone is saying that relative humidity of place is a 20%, here it's given, that means if that air can hold, in case we taking it in liter of water, that 100 liter of water, then presently the air is having 20 liter of water। Okay, so that will come 20% relative humidity। Same in case of the 40%,
That means it is having 40% water out of 100% it can hold. Okay, so these are the examples. Okay, तो मेजर कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी को? तो दैट इज मेजर थ्रू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर. ओके, तो हाइग्रोमीटर्स भी डिफरेंट टाइप से होते हैं. ओके, नेक्स्ट. ना हमने जो 5 एलिमेंट्स से वेदर के उनको पढ़ लिया है. अब कैसे उन 5 एलिमेंट्स को यूज करके हमारे जो मेटेरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कैसे वो लोग वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं. ओके, उसको वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डाटा को पहले मेजर करना पड़ेगा. मेजर करने के बाद देन हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद पता लगाएंगे कि कहाँ पर रेनफॉल होने वाला है, कहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर हाई प्रेशर है. ऑल दिस फैक्टर्स वहां से आते हैं. तो एक बार पढ़ते हैं. So as you can see, we need several instruments to measure weather at particular place and time. क्योंकि बहुत सारे 5 फैक्टर्स जो हमने पढ़े उनको सबको मेजर करना पड़ेगा. So a weather station bring all these instruments together, making it easy to measure and track the weather. An automated weather station, AWS, is a self-operating system that uses various sensors to measure and record the weather such as data. क्या क्या? वही 5 चीजें: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन सबको स्टडी करने के बाद सच स्टेशन आर वाइजली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सो ऑन. तो वो लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन विदाउट नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. ओके, तो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को? प्रिडिक्टिंग द वेदर, meteorologists collect the data using the instrument over a long period of time. They study the data and use scientific method to try and predict the weather. जो हमने भी बताया कि वो सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देन प्रिडिक्ट करेंगे. तो सच प्रिडिक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डे एज क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर सच एज ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स मोर फ्रिक्वेंट. अभी आजकल क्या है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. तो क्या होता है कि गर्मियों में बहुत सारी बारिश होती है ना, फ्लड्स हो जाते हैं गर्मियों में. तो ये सब प्रॉब्लमेटिक है. तो इसलिए आजकल वेदर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, जिससे कि पता लगाया जा सके कहाँ पर ड्रॉट्स आने वाले हैं, कहाँ पर हैवी रेनफॉल होने वाला है, कहाँ साइक्लोन आने वाला है. तो साइक्लोन का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोस्टल एरियाज जो हैं, कोस्टल एरियाज स्पेशली जो ईस्ट कोस्ट है हमारा, दैट इज प्रोन टू साइक्लोन्स. सपोज अगर यहाँ साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, अगर हमको पहले ही पता लग जाता हो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं कोस्टल एरियाज में, हम लोग उनको मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम द कोस्ट. तो ये हमारा ह्यूमन लाइफ को भी सेव करता है. ओके, so accurate prediction help us to ready for such events. They also enable local government to mobilize resources and prepare for any disaster. जैसे कि हमने साइक्लोन का एग्जांपल दिया. If stormy weather is expected, sea fishermen and warned about the venturing out their boats, or an entire coastal area might have to be evacuated if cyclone is expected. जैसा कि हमने समझा. So thank you very much.